बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 10 यानी पहले चैप्टर का लेसन नंबर 4 है। टॉपिक हमारा चल रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। आज उसकी तीसरी एग्जांपल है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, मैंने कहा था ये सवाल पेपर में इस तरह आता है कि व्हाट इज़ SHM, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की मदद से इसको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम ये देखें, मैंने ये एक स्पोर्ट है, इसके साथ एक धागा बंधा हुआ है। धागे के आगे एक बॉब कहते हैं कि ऐसा हल्का का जो है वो गेंद की तरह का होता है मेटल का, और ये धागा है, ये जो है ये सपोर्ट है जिसके साथ धागा बंधा हुआ है। इसको जब मैं इधर करके ऐसे छोड़ दूंगा तो ये ऐसे मूव करेगा इधर और इधर, दोनों साइडों पे ये ऐसे मूव करेगा। ये जो मूवमेंट है ये पेंडुलम की मूवमेंट है, और वो जो सपोर्ट के साथ धागे के साथ बॉल है इसे पेंडुलम कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी। अब सिंपल पेंडुलम आइसोलेटेड बॉब होता है। एक ऐसा बॉब है जो बॉब यानी कि एक बॉल नुमा मेटल का बॉल होता है, हल्का वेट में हल्का होता है मैस में। उसके साथ लाइट एल लेंथ, धागे की जो लेंथ है इसको एल कहते हैं, इसके साथ बंधा हुआ है। इसको जब मैं फोर्स लगा कर यहाँ करके छोड़ूंगा तो ये ऐसे मूव करेगा। इसका एंगल जो है ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा, दोनों एंगल बराबर हैं। ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ, और ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ। ये वाइब्रेटरी मोशन होगी OA-OB, जैसे हम कल पढ़ रहे थे AOB। अब इसमें से पहले पहचानना रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये देखें, जो बॉल है इसका वेट mg नीचे की तरफ अमल कर रहा है। ये जो लाइन है ये सीधी लाइन mg cos थीटा है, और इस तरफ जो लाइन अमल कर रही है वो mg sin थीटा है। ये कैसे बना, ये हमने एक फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर फोर्स हो तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं Fx और Fy। y की तरफ होगा तो Fy होगा, x की तरफ होगा तो Fy होगा। छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा यहाँ बना के बताता हूँ। ये देखें, ये एक मेरे पास फोर्स है F, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं Fy, एक को कहते हैं Fx। और Fx जो होता है ये बराबर होता है F cos थीटा के, और Fy ये बराबर होता है F sin थीटा के। ये ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा था। अब यहाँ दरमियान में इसका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब अगर ये फोर्स को मैं उसकी जगह पे F की जगह पे mg कर दूँ वेट के बराबर, तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा mg sin थीटा, दूसरा होगा mg cos थीटा। जो हॉरिजॉन्टल होगा वो cos थीटा होगा, और जो वर्टिकल होगा वो sin थीटा के साथ लगेगा। इसी तरह यहाँ पर हो रहा है कि ये जो है वेट इसका नीचे की तरफ है, ये लाइन सीधी है, इसको हॉरिजॉन्टल समझें, ये mg cos थीटा, ये वर्टिकल लाइन है। जैसे मैंने इधर बनाया कि ये mg है, ये mg cos थीटा है। इधर से अगर मैं देखूँगा इस फिगर को तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो ये mg sin थीटा, ये वाली लाइन जो है ये sin थीटा होगी, वर्टिकल है, और ये वाली जो है ये हॉरिजॉन्टल होगी, mg cos थीटा। ठीक है जी। और ये सेंटर में mg है। इनको जब इकट्ठा करके ये इस तरीका फिगर बन जाती है कि mg sin थीटा और ये mg cos थीटा है। लेकिन इसको जब मैं इसको ऐसे करूँगा या इसको ऐसे चेंज करूँगा तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स जो है इस केस में mg sin थीटा होगी। ये मैंने जहाँ सर्कल लगाया। बॉल वाले केस में, प्याले के केस में रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो mg थी, इस केस में mg sin थीटा है, क्योंकि इसका sin थीटा वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है। cos थीटा की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि मूवमेंट इधर नहीं हो रही, मूवमेंट इधर हो रही है। तो sin थीटा की वजह से मूवमेंट हो रही है। तो ये जो धागा होता है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लाइट यानी वजन में हल्का, बहुत मोटा रस्सा नहीं होना चाहिए, हल्का सा धागा होगा। इनएक्सटेंसिबल जिसमें लचक ना हो, ये नहीं है कि वो धागा इतना था वजन के साथ वो इतना बड़ा हो गया। वो इनएक्सटेंसिबल होता है, जितनी उसकी लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, उसमें लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, वो खींच कर बड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अब हमने फिर वही केस आ गया, ये मैंने नीचे पेंडुलम बनाया है, इसकी तीन पोजीशनें हैं A, O और B। जब ये जिस्म रेस्ट पे होगा O पोजीशन पे, तो ये चार वैल्यूज़ आपने बतानी होती हैं, F, X, V और A। चारों ज़ीरो होंगी। X ज़ीरो, रीस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ पे ज़ीरो होगी, उसकी स्पीड भी ज़ीरो होगी, एक्सलेरेशन भी नो मोशन, यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ कोई हरकत नहीं हो रही, वो रेस्ट में है। अब अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स जब वो मूव करता है, मूवमेंट की वही केस है जो पीछे हमने पढ़ा था, सेम वही केस है। ये O से A और A से O, या O से A और O से B एक तरह की मूवमेंट होती है। अगर मैं O से B कहूँ या O से A कहूँ, एक ही बात है। अब उसी तरीके से मोशन फ्राम O टू A या O टू B,
जब ओ से ए की तरफ ये जाता है तो ज़ाहिर बात है ये मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड होती है ये कम हो रही है। एक वक्त आएगा यहाँ जाकर रेस्ट में चला जाता। इसका यहाँ पर एफ़ ज़ीरो था, यहाँ पर एफ़ जो है वो एक्स के बढ़ने से एफ़ भी बढ़ गया है। तो इसमें ये चीज़ हो रही है कि एफ़ जो है जब वो यहाँ ओ टू बी की तरफ मूव करते हैं, एफ़ इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, वी डिक्रीज़ हो रहा है, ए जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। और जब ए पोजीशन पे पहुँच जाएगा उस वक्त क्या होगा, एफ़ मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम, ए मैक्सिमम, चूँकि वो जाके वहाँ साकन हो गया, ठहर गया, तो वी जो उसकी स्पीड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से जब वो ओ से अपना ए से ओ की तरफ आएगा, मोशन फ्राम ए टू ओ उसका उलट है। तो पहले जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही थी अब डिक्रीज़ हो जाएगी। ये इंक्रीज़ हो रहा था, डिक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ हो गया, ये इंक्रीज़ हो रहा था। ये जब वो पोजीशन ओ पे पहुंचेगा तो सिर्फ स्पीड मैक्सिमम होगी, बाकी सारे जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वहाँ ज़ीरो हो गया तो उसकी वजह से एफ़ भी ज़ीरो हो गया, ओ भी या अपना ए भी ज़ीरो हो गया। अब स्पीड जो है यहाँ बाल जब वापस आता है यहाँ रुकता नहीं है, इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाता है, फिर वापस आता है। तो ये मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहती है जब तक उस फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी जो है वो लूज़ नहीं हो जाती। ठीक है जी। तो ये सेम केसेस वही हैं, सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स का फ़र्क पड़ा है यहाँ पे, लेकिन मूवमेंट के अंदर जो बातें आपने बतानी हैं, एफ़ एक्स वी और ए, चार चीज़ें बतानी हैं, वही चार चीज़ें यहाँ पे बतानी हैं हमने। इसका टाइम पीरियड जो है यहाँ आपके पेपर में उस जो बुक में कैलकुलेट करके नहीं बताया, डायरेक्ट ही बता दिया हुआ है कि टी इजिकल टू 2πL/g। एल जो है उस धागे की लेंथ है जो सिंपल पेंडुलम का, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इस फार्मूले की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये सेम केस है, मैंने आसान करके इसको किया। बुक में से आप में हेडिंग बना सकते हैं, ये चार चीज़ें अपने अल्फाज में आप बता सकते हैं कि इस तरफ जाएगा तो फोर्स इंक्रीज़ होगी, यहाँ डिक्रीज़ होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगी, यहाँ पे जो है मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, ये बताना है। अब मैं आपको साथ जो है किताब बताता हूँ। किताब का पेज नंबर 4 है जी। यहाँ से मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये आपने फिगर बनानी है। यहाँ से लेकर ये सवाल आपने यहाँ तक जो है ये तैयार करना है, इसकी हेडिंग बना के आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से एक सवाल जो है अभी ज़हन में आया है तो वो मैं आपको बता दूं कि ये देखें, स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि जनाब यहाँ वेलोसिटी जब रेस्ट में था तो ज़ीरो थी, तो यहाँ गया फिर भी ज़ीरो है, तो आपने वी मैक्सिमम लिखा हुआ है। वी मैक्सिमम क्यों लिखा हुआ है, ये देखें, जब ये रेस्ट में था तो ये ज़ीरो था, लेकिन जब ये हरकत कर रहे हैं ना ऐसे, उस वक्त वो वी ज़ीरो नहीं है। मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि मोशन अंडर रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे तहत जब वो हरकत करता है तो उस वक्त का बताया हुआ है कि यहाँ वी मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ आता है स्पीड के साथ आगे गुजर जाता है, तो यहाँ वी मैक्सिमम होती है जब वो हरकत कर रहा होता है। जब वो रेस्ट में होता है उस वक्त यहाँ वी ज़ीरो होती है।